गुड इवनिंग। अभी यहाँ पे हम लोग आस्था आईएएस दिल्ली सेंटर पे जो 9 तारीख से बीपीएससी 67th का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए मॉक इंटरव्यू सेशन अभी ख़त्म किया है हम लोगों ने। रात के 8:30 बज रहा है, सुबह में 10 बजे से ये स्टार्ट हुआ था और अभी यहाँ पे आप टाइम देखेंगे तो 8:30 बज रहा है, 8:30 से भी ज़्यादा होने जा रहा है। अब ये है कि जो भी अपने आस्था आईएएस से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं जो ये इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अभी जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे बगल में संजीव त्रिपाठी सर हैं और मेरे बगल में राइट साइड में उदयभान सर हैं। हम लोग तीनों लोगों की तरफ से आप सभी लोगों को जो 9 तारीख से इंटरव्यू दे रहे हैं बीपीएससी में, वो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सर। आस्था आईएएस में आप लोगों का सबका स्वागत है। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामना। ये बीपीएससी के लिए समर्पित संस्थान है। विगत कई वर्षों से लगातार बेहतर रिजल्ट रहा है, या हम ये कह सकते हैं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान है। एक चीज़, कुछ चीज़ें हम मैंने बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो कैसे वर्क करना है, किस पे फोकस करना है। एक तो आप करना है कि जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, दूसरा ऑप्शनल पेपर पर जो आपने चूज किया है, तीसरा हॉबी पर भी थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है। करेंट अफेयर से अपडेट रहना होगा, क्योंकि एकाएक पढ़ने का से कुछ नहीं होगा। 10-5 मिनट डेली 1 घंटा आप उस पर वर्क करना होगा, देना होगा। उसके साथ साथ आपको कुछ सामाजिक योजनाएं हैं उस पर वर्क करना होगा, बिहार पे वर्क करना होगा। इतना करके आप अच्छा कंफर्ट जोन माने डेवलप कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो यहाँ का मूल उद्देश्य होता है कि मौलिक स्वरूप अपना नहीं खोना है, जो हैं आप वही बन करके ही वहाँ जाने की कोशिश करें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ। सर, ये जैसे जो अभी आप मॉक इंटरव्यू जो ले रहे हैं, उससे बच्चों के बारे में जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, कि आपने क्या पाया है, क्या उनको सुधार करना चाहिए? सबसे पहले तो आस्था आईएएस में बिहार के सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत है। मैं पिछले 2 दिन से आस्था आईएएस में बिहार के भावी प्रशासनिक अधिकारियों का मॉक इंटरव्यू ले रहा हूं। मैंने महसूस किया कि छात्र छात्राओं में अपने भविष्य के प्रति एक ललक है। बिहार सेवा में जाकर के बिहार के निर्माण के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान मैंने पाया कि कहीं न कहीं उनमें कुछ बेसिक को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बिहार की समस्याओं के बारे में परिपूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, या कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर या करंट की घटनाओं को लेकर जानकारी नहीं। लेकिन आस्था आईएएस आर कुमार सर के नेतृत्व में उनकी सभी समस्याओं का एक समग्र सलूशन फीडबैक के माध्यम से, छात्र छात्राओं से बातचीत के माध्यम से उनको उपलब्ध कराने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है कि उनका सफलता सुनिश्चित किया जाए, और इस अनुक्रम में आस्था आईएएस सब कुछ देने के लिए पहले भी तैयार रहा और आज भी तैयार है। हम सभी छात्र छात्राओं को जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको आस्था आईएएस परिवार की तरफ से सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। ये जो सर लोगों ने जो आप लोगों को आशीर्वाद दिया, ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि सर सुबह से आपके पीछे परिश्रम कर रहे हैं। बड़े तरह के क्वेश्चन आपके बायोडाटा के अकॉर्डिंग सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मेरी ओर से जो अभी तक का मॉक इंटरव्यू हुआ, उससे जो विद्यार्थी मॉक इंटरव्यू देने के लिए आए, उसमें मैं जो कुछ समस्या देख रहा हूँ जिसको कि सुलझाने की ज़रूरत है, उसमें एक है कि जब आप जैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे तो एकदम से शुरुआत के 2 मिनट में एक सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, एक हॉबी का, और दूसरा अभी आप क्या कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब बड़े ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, काम चलाऊ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये इंप्रेशन बोर्ड को नहीं जाना चाहिए कि ये कोचिंग वालों ने आपको बता के भेजा है। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे कई बार पिछली बार का एक्सपीरियंस के आधार पे भी जो लोगों ने इंटरव्यू दे रखा है उनको पता है कि जैसे आप बोलेंगे कि आपका पूछा जाएगा कि आपका हॉबी क्या है, और आप ये बोलेंगे कि जी मेरा हॉबी डायरी लेखन है, तो एकदम से वो समझ जाते हैं कि ये बनावटी बात है।
ठीक है। मेरा यहाँ पे हॉबी को लेकर के आपसे एक सुझाव है, 9 तारीख से जो भी लोग दे रहे हैं इंटरव्यू, एक सुझाव है कि आप थोड़े यूनिक टाइप का कुछ हॉबी, ऐसे तो बिहार में जनरली लोगों का हॉबी नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पूछा जा रहा है तो आपको जवाब तो देना ही होगा, उसके लिए तैयारी भी रखना है। तो उसमें मेरा अपना जो मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि कुछ हॉबी, जैसे चिड़िया को पानी पिलाना, चिड़ियों को दाना डालना, पशुओं का जो स्ट्रीट डॉग वगैरह हैं जिनको कोई केयर नहीं करता है, वहाँ पे कुछ मान लीजिए किसी को कोई चोट लग गया हो, उसकी चिकित्सा कराना, उनको कुछ खाने का देना। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि भाई आप थोड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं और आप कंसर्न हैं, ये एक हो जाता है। कई बार किचन गार्डनिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, कहीं पे प्लांटेशन वगैरह का, जैसे आपका घर है, आपका ऑफिस है, जहाँ भी आप रहते हैं तो किचन गार्डनिंग आकर के आप गार्डनिंग भी किचन गार्डनिंग भी बोल सकते हैं, गार्डनिंग भी बोल सकते हैं। ये थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े अलग हटके, म्यूजिक सुनना, पिक्चर देखना। अदरवाइज मैं मैक्सिमम लोगों को देख रहा हूँ कि लोग क्रिकेट बोल रहे हैं, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, और दूसरा डायरी, ये डायरी जो है ना हॉबी, उससे बचिए। और दूसरा कुकिंग, डायरी और क्रिकेट, ये 3 ही हॉबी आ रहा है। सोचो एक बोर्ड में अगर 20 बच्चे जाएंगे और 20 बच्चों में 18 बच्चे अगर इस तरह का हॉबी बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से उससे आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलना है इस उत्तर को दे करके। क्लियर है? तो एक पॉइंट तो चेस खेलना आपका हॉबी हो सकता है, कबड्डी खेलना आपका हॉबी हो सकता है, बैडमिंटन खेलना आपका हॉबी हो सकता है। कोई भी इस तरह की चीज़ थोड़े से अलग हट करके, और उसके लिए 2-4 लाइन की तैयारी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, जो प्रिपरेशन करता हूँ, प्रिपरेशन नहीं होता है। आप कहीं पे खेती में योगदान करते हैं पिताजी को, कोई व्यवसाय, आप लाइब्रेरी चलाते हैं, आप कोई किताब का दुकान चलाते हैं, आपके भाई का किताब का दुकान है, आप फोटोग्राफी का काम करते हैं एज ए प्रोफेशन, और साथ में आप तैयारी भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना इंगेजमेंट जरूर दिखाइए। आप एकदम से ब्लंटली वहाँ पे एकदम से जो मोमेंटम आपके प्रति है, वो जैसे ही आप बोलते हैं तैयारी करना, वैसे ही वो गिरता है। जैसे ही डायरी लेखन बोलते हैं वो गिरता है, और फिर आपका इंटरव्यू एक एवरेज बिगिनिंग कहा जाएगा इसको, और एवरेज बिगिनिंग से फिर 90+ मार्क्स लाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। एक ये शुरुआती बात है। एक और सुझाव जो इंटरव्यू के दौरान जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उसमें ये है कि जैसे हमने कई लोगों को इंडिविजुअली कहा कि बीपीएससी के इंटरव्यू में 2 व्यवहार अनिवार्य है। एक जिसको कहा जाता है एटिकेट, शिष्टाचार, वो ऑप्टिमम होना चाहिए, 100% होना चाहिए, कहीं से भी शिष्टाचार में कमी नहीं आनी चाहिए। पूरे 15-20 मिनट के इंटर करने से लेकर के और बाहर जाने तक 100% एटिकेट, और 0% एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि कहीं पे एरोगेंस, बिना क्वेश्चन को सुने हुए जवाब देना, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जल्दी बोलना, गेस करना, ये सब चीज़ें एटीट्यूड को शो करता है। आते समय जाते समय बॉडी लैंग्वेज अगर हिला डुला है तो ये। अब एक और बात कि अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन में काफ़ी लोग आते हैं, करते हैं, ऑनलाइन में कल पटना में 7 और 8 तारीख को मॉक इंटरव्यू है। हम लोग मौर्य होटल में अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि मौर्य होटल अच्छा जगह है, कहीं से भी आसानी से आप वहाँ पहुँच जाते हैं, प्लस वहाँ का जो एम्बियंस है वो भी अच्छा लगता है। 2 पैनल वहाँ पे हैं, कल मैं रहूँगा पटना में, और फिर हम लोग नेक्स्ट पटना में बच्चों के डिमांड को देखते हुए ऑफलाइन में, क्योंकि कई बार लगता है कि सामने सामने होना ज़रूरी है, तो पटना में 14-15 तारीख को नेक्स्ट मॉक है। जो 16 तारीख से जो जिनका इंटरव्यू है उनके लिए, वो कहीं भी पटना में बिहार में हो, 16-17 तारीख, ये 14-15 वाले ऑफलाइन मॉक को आइए, एक बार आकर के वहाँ पे आप जब मॉक देने आएंगे तो एक बार बीपीएससी को भी जाके देख लीजिएगा 14-15 तारीख को। साथ में वहाँ पे 2-4-5-10 लोग आपको इंटरव्यू देने वाले भी मिल जाएंगे, उनके साथ भी आपस में बातचीत करिएगा, प्लस मैं भी वहाँ पे रहूँगा अपनी पूरी टीम के साथ। तो ये भी आपके लिए एक है। ऐसे लोगों को भी मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि चाहे जो भी आपके पास परिस्थिति हो, आप अगर, चूँकि आस्था यस में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग यहाँ पे एक शुल्क चार्ज करते हैं, इसलिए इससे कि इंटरव्यू लेने में और इंटरव्यू देने में दोनों में गंभीरता बनी रहे, इसके लिए, क्योंकि हमें आस्था यस में जो भी सफल लोग होते हैं, आप जानते हैं कि आस्था यस कभी भी आपके सफल लोगों के फोटो का कोई कमर्शियल यूज़ नहीं करता है। तो इसलिए हम सिंसेरिटी के साथ अपना काम करें, आप सिंसेरिटी के साथ इंटरव्यू दें। तो जो भी लोग आस्था यस के व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं देखा हूँ कि 1000 से ज़्यादा लोग हैं आस्था यस के व्हाट्सएप ग्रुप में इंटरव्यू वाले में, अभी भी उसमें से काफ़ी लोग, अब 2-500 रुपया इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, आपके पीछे कोई 3-4 लोग बैठ करके 20 मिनट समय देंगे, 15, 17, 18, 20 मिनट समय देंगे आपके बायोडाटा की ज़रूरत के अनुसार, और आप 2-500 रुपया बचाने के चक्कर में, 1000-1500 बचाने के चक्कर में आप पता चला कि ये सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे कारण से, हमारे पैनल के कारण से अगर आपका 2 नंबर भी, आपका थोड़ा भी इंटरव्यू सुधर जाता है, 5 नंबर भी सुधर जाता है, 7 नंबर 10 नंबर सुधर जाता है, तो इसमें बुराई नहीं है। वो आपके रैंक को पूरे जीवन भर वो चीज़ आपको पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ा, पॉजिटिविटी के रूप में जुड़ा रहेगा। तो जो भी लोग हैं, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। आप अगर अभी भी आस्था IAS से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसके मॉक पैनल से ज़रूर जुड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन, दिल्ली में या पटना में। हम लोग आपको बेस्ट ऑफ जो सुझाव है, बेस्ट ऑफ जो आशीर्वाद है, सुझाव है, नॉलेज है, वो सब देने के लिए प्रयासरत हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पूरी आस्था IAS टीम जो सवेरे से आपके पीछे लगी रहती है, उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना। ये हमारे साथ सबसे हमारे जूनियर कैंडिडेट हैं रवि, मिथिलेश जी हैं, रमेश जी हैं, सुदामा जी हैं, ये सब लोग जो लगे रहते हैं आपके पीछे, आप इनकी सेवाओं को भी जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद। टेक्निकल टीम भी आप लोगों के लिए समर्पित है। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।